अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो सिंपल एंड कम्प्लेक्स सर्किट हम पहले देखेंगे। उसके बाद जो है वो किरचॉफ रूल्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है सिंपल सर्किट। A single electrical circuit may consist of more than one resistors but a single voltage source। ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगी हुई, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं रेजिस्टेंस, लेकिन सिंगल सोर्स हो वोल्टेज का, यानी एक ही बैटरी लगी हुई है उस पर, तो या एक सेल हो या एक बैटरी हो। रेजिस्टेंस 2 भी हो सकती हैं, मोर देन 2 हो सकती हैं, लेकिन जो वोल्टेज सोर्स है वो अगर सिंगल हो तो उसको हम कहते हैं सिंपल सर्किट। Simple circuit can be solved by using Ohm's law and series and parallel combination of resistance। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं by using Ohm's law और series and parallel combination of resistance। सेकंड पे हमारे पास complex circuit। When electrical circuit consists of number of resistances then and a number of electrical voltage source। वोल्टेज सोर्स भी बहुत ज़्यादा हूँ और रेजिस्टेंस जो है सर्किट में वो भी एक ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स सर्किट। कम्प्लेक्स सर्किट जो है उसको कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द किरचॉफ रूल्स। इसको सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है जी। तो इसके बाद हम देखते हैं किरचॉफ रूल्स क्या होते हैं। ठीक है जी, ये किरचॉफ रूल्स, और इसके दो रूल्स हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल है और एक है किरचॉफ सेकंड रूल। तो फर्स्ट रूल है दिस रूल इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, के जो चार्ज है सर्किट में वो कंजर्व रहता है। इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज जीरो। एक पॉइंट ए, ये ए कंसिडर कर लें पॉइंट है, जहाँ पे जितने भी करंट आके मिल रहे हैं उनका जो सम है वो जीरो होगा। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं द सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये पॉइंट ए हमने कंसिडर किया हुआ है, टुवर्ड द पॉइंट जितने भी करंट आ रहे हैं उनका सम इक्वल होगा द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ए। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ये I1 I2 टुवर्ड द सोर्स मूव कर रहे हैं और I3 और I4 जो है वो अवे फ्रॉम द सोर्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इनका सम जो है वो इक्वल होता है। और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, इस तरह भी लिख सकते हैं इक्वेशन को। और I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, the sum of all the current flowing toward the point is equal to sum of all the current flowing away from the point, यानी summation I is equal to 0। Consider 4 resistance wires हैं meeting at a point A, जो हम ऊपर हमने बात की 4 करंट है रेजिस्टेंस में एज शोन फिगर। करंट फ्लोइंग टुवर्ड द पॉइंट जो है वो I1 एंड I2 है, एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट A और I3 एंड I4। The current flowing toward the point is taken as positive and flowing away from the point taken as negative। Thus we can write I1 plus I2 सारे ऐड होंगे, लेकिन I3 जो I4 हैं वो नेगेटिव में है, माइनस I3 और माइनस I4 इज इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है, विच इज द अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहा। इसके बाद आता है जी किरचॉफ सेकंड रूल। इट इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो सर्किट में है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। ये एक सर्किट है, इसमें हमारे पास दो सेल्स हैं E1 और E2 हैं, और दो ही रेजिस्टेंस हैं सीरीज में कनेक्ट हैं R1 और R2। ठीक है जी, स्टेटमेंट है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चार्जेस अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चार्जेस अलोंग अ क्लोज लूप वो भी इक्वल टू 0 आने चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन में कंसिडर अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 बैटरीज हैं हमारे पास E1 एंड E2 एंड 2 रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2 एज शोन इन फिगर। डायरेक्शन ऑफ करंट
फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट डिपेंड ऑन द सेल हैविंग ग्रेटर ईएमएफ, इसका ईएमएफ ग्रेटर होगा, वहाँ से करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट होगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो सेल E1 है उसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। लेट E1 is greater than E2, then current flowing in the anti-clockwise direction. So when the positive charge del Q जो है due to current I is close in closed circuit pass through cell E1, जब E1 से गुजरेगा, ये देखें E1 है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा, तो क्या करेगा, अच्छा जी, फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा, इट गेन एनर्जी, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, गेन एनर्जी बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट, सो एनर्जी गेन जो है वो इज इक्वल टू आएगी -E1 डेल क्यू। ठीक है जी। व्हेन करंट पास हो E2, जब E2 से पास होगा तो इट लॉस एनर्जी बिकॉज इट फ्लो फ्रॉम मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल E2 में। इसमें हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एनर्जी जितनी उसने हासिल की थी वो लॉस कर देगा यहाँ पे। When current pass through E2, it loss energy because charges pass from high potential to low potential. So energy loss जो है वो is equal to आ जाएगा -E2 del Q. When current pass, अच्छा अब resistance से pass करना है current. When current pass through the resistance R1, the charge del Q जो है loss energy करेगा, क्योंकि resistance से जब भी current pass होता है तो वो loss होता है. So energy loss is equal to -IR1 del Q. E की जगह हमने लिखा है IR. ई एनर्जी जो है वो इक्वल टू होती है पोटेंशियल के, पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो फर्स्ट में हमारे पास E1 की जगह हमारे पास आ गया IR1 इंटू डेल क्यू। व्हेन करंट पासिस थ्रू द R2 देन चार्ज डेल क्यू लॉस एनर्जी, सो एनर्जी लॉस जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगी -IR2 इंटू डेल क्यू। फाइनली करंट अप्रोचेस टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल E1। क्लोज लूप मुकम्मल करके करंट यहाँ से R2 से गुजर के आगे फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 तक पहुंच जाएगा जी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल चार्ज चेंज इन एनर्जी मस्ट बी जीरो। टोटल जो चेंज इन एनर्जी आई है वो जीरो के इक्वल है। तो सबको इकट्ठा कर लें, E1 डेल क्यू -IR1 डेल क्यू, ये रेजिस्टेंस R1 से जो गुजरा, ये -E2 डेल क्यू जो E2 से गुजरा करंट, -IR2 इंटू डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो। सबको जीरो के इक्वल पुट कर लें, तो डेल क्यू यहाँ से कॉमन ले लें, डेल क्यू जब कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा E1 -IR1 -E2 -IR2 इज इक्वल टू जीरो। डेल क्यू जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन E1 -IR1 -E2 -IR2 क्लोज सर्किट में वो इक्वल टू जीरो, क्योंकि जितनी एनर्जी वो गेन करता है फर्स्ट वाले में तो उतनी वो लॉस कर देता है दूसरे में। ठीक है जी। टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। सो E1 -IR1 -E2 -IR2 इज इक्वल टू जीरो, बट डेल क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी समीशन V जो पोटेंशियल है इक्वल टू जीरो आएगा, विच एक्सप्रेस द किरचॉफ सेकंड रूल। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन जो है वो हम लाइव सेशन में करेंगे। अल्लाह।